अनुच्छेद 13 के अनुसार राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार को कम करती हो या समाप्त करती हो। और यदि राज्य ऐसे किसी कानून का निर्माण करता है तो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार अपने देश में कोर्ट को है, न्यायालय के हो। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट एवं अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। उस कानून की वैधानिकता जांचने का अधिकार है। यह समझ लें कि कोई भी कानून होगा तो वह मौलिक अधिकार से छोटा ही होगा। मौलिक अधिकार यहां पर भरा होगा कानून से, लॉ से स्थापित मौलिक अधिकार जो हमें संविधान देती है। और यदि इसका उल्लंघन होता है तो फिर जुडिशियल रिव्यू की स्थिति बनती है। जिस प्रकार अनुच्छेद 12 में राज्य का व्यापक अवधारणा स्पष्ट होती है, उसी प्रकार अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि शब्द की व्यापक विवेचना की गई है। इसको काफी व्यापक रूप में देखा गया है। यहां पर विधि संदर्भ को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 4 भागों में बांटा गया है। अनुच्छेद 13(1), 13(2), 13(3), 13(4). यहां पर हम क्रम से सबों को देखते हैं। तो पहले देखते हैं 13(1). 13(1) में है कि संविधान निर्माण होने के पहले का कोई भी कानून यदि मौलिक अधिकार के खिलाफ है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो उसे शून्य माना जाएगा। इसका संदर्भ इस रूप में देखें कि बहुत से कानून, बहुत से अधिनियम हमारे देश में संविधान निर्माण के पहले से चले आ रहे हैं और वे वर्तमान में भी हैं। लेकिन यदि वह कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या मौलिक अधिकार को कमतर आंकता है तो वह कानून शून्य माना जाएगा। वहां पर हमारे मौलिक अधिकार को उस पुराने कानून पर वरीयता दी जाएगी, वह कानून समाप्त माना जाएगा और हमारा मौलिक अधिकार में प्राप्त कानून वरीय होगा, इसे स्थापित माना जाएगा, यह क्रियान्वित की जाएगी। अनुच्छेद 13(2) में हमारे संविधान में वर्णित किया गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अर्थात आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद यदि सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है जो मौलिक अधिकार के खिलाफ होता है, मौलिक अधिकार को कम करता है, तो यहां पर वह कानून शून्य हो जाएगा, वह कानून समाप्त हो जाएगा। यहां पर भी 13(1) की तरह मौलिक अधिकार बड़ा होगा, व्यापक रूप में होगा और जो कानून बनाया जाएगा यदि इसके खिलाफ है तो वह शून्य हो जाएगा, मौलिक अधिकार को स्थापित माना जाएगा, इसे क्रियान्वित किया जाएगा और वह कानून समाप्त माना जाएगा। अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत जो बातें कही गई है उसमें यह है
कि विभिन्न विधियां जिनको चुनौती दी जा सकती है, कोई भी विधियां हो उनको चुनौती दी जा सकती है। कैसे? जब ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हो। और आप जानते हैं कि कानून के कई स्वरूप में हमें दिखती है। जैसे विधियां बनाती है, कानून बनाती है, एक्ट होता है, अधिनियम, ऑर्डिनेंस सुने होंगे आप, अध्यादेश, रूल्स, रेगुलेशन, कोड, इंडियन पेनल कोड, ये आपने सुना होगा, क्रिमिनल पेनल कोड, अध्यादेश, आदेश, विधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, किसी भी तरह की बातें होती है। और अगर ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो इसको चुनौती दी जाती है। इनके खिलाफ न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए जाया जा सकता है। और आप ये समझ लें, न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा अपने देश में अमेरिका से ली गई है। 13(4) इसमें कहा गया है कि विधि शब्द के अंतर्गत वे संवैधानिक संशोधन शामिल नहीं है जो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अनुसार किए गए हों। अतः किसी ऐसे संवैधानिक संशोधन को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है, सिवाय उस स्थिति के जब किसी मूल अधिकार विशेष को संविधान के मूल तत्वों में शामिल माना गया हो। इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 13(4) संविधान संशोधन को विधि नहीं मानती है और कहता है इसलिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार में कहा गया कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। वहीं उस फैसले के खिलाफ कहा जाए तो 1971 में 24वां संविधान संशोधन करके संसद ने जता दिया कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है और वे अनुच्छेद 13(3) में नहीं माना जाएगा। अब यहां पर बात हो गई कि क्या ये चीज हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो पुनः 1973 में सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में एक फैसला आया था जहां संसद के निर्णय को वैधता प्रदान की गई, लेकिन यह कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है और उसे विधि नहीं माना जाएगा, मौलिक अधिकार में नहीं रखा जाएगा। लेकिन साथ ही एक बात जोड़ दी कि संविधान के मूल ढांचे में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अर्थात संविधान के मूल ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। और यह समझ लें कि मूल ढांचे का आधार क्या है, यह सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर बताते रही है। अपने संविधान की व्याख्या मूल ढांचे के अनुरूप करती रही है।